हेलो नमस्ते, मोस्ट वेलकम आप सभी का। उम्मीद है सब लोग बिल्कुल बढ़िया होंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और इस वाले सेशन में हम अपने यूपीएसआई और कांस्टेबल वाले बच्चे भी इसको देख सकते हैं, सोशल मीडिया कम्युनिकेशन टॉपिक को कर रहे हैं। ओके, देखो हमारा पहली चीज क्या हो जाएगी वो ये है कि देखो कुछ होते हैं हमारे सामाजिक नेटवर्क ऐप, जैसे कि फेसबुक हो गया या फिर नेक्स्ट डोर हो गया। इसमें से फेसबुक हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, उसके बाद माइक्रो ब्लॉगिंग मतलब आप उस पे 140 से लेकर 280, समझ गए, इस वर्ड के बीच में आप लिख पाओगे, इन शब्दों के बीच में लिख पाओगे, कुछ आपको लिखना है तो ठीक है। या फिर आप उस पे छोटी वीडियो शेयर कर सकते हो, ठीक है भाई। ये भी आप ध्यान रखो, जैसे एक्स हो गया, ट्विटर को अब एक्स बोलने लगे हैं। ओके, ब्लू स्काई हो गया या फिर मैस्टोडॉन हो गया, थ्रेड्स हो गया। इसमें से एक्स और थ्रेड्स ये दोनों इंपॉर्टेंट है। जैसे पेपर में आपसे पूछ लेगा भाई अभी एक्स को टक्कर देने के लिए कौन सा आया है माइक्रो ब्लॉगिंग ऐप, वो थ्रेड्स ही आया है। ओके भाई, ओके। अब आता है दीर्घ फर्म ब्लॉगिंग। अब इसका क्या सॉल्यूशन है भाई दीर्घ फर्म ब्लॉगिंग का? ये है, इसमें आप लिखोगे लगभग 1000 से लेकर 8000 शब्द के बीच में आप लिख सकते हो, यानी कि बड़ा लिख सकते हो। ओके, और जैसे कि सबस्टैक है ना भाई, ध्यान रखोगे, और घोस्ट, ये इसी कैटेगरी में आते हैं। ओके, व्यावसायिक नेटवर्किंग है ना, जैसे कि लिंक्डइन हो गया, बिहांस हो गया और रिसर्च गेट हो गया, है ना। लिंक्डइन ज्यादा फेमस है वेबसाइट, है ना भाई, ध्यान रखोगे वेबसाइट के लिए। अगर हम देखिए वीडियो और फोटो साझा करना, जैसे इंस्टाग्राम, टिकटॉक, यूट्यूब और स्नैपचैट। आपको पता है भारत में टिकटॉक अभी बैन है। ओके, और संदेश, जैसे मैसेज आपको भेजना है, व्हाट्सएप का बहुत यूज करते हो, सिग्नल, वी चैट और मार्को पोलो, इनका यूज करते हो। ओके, आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलते हैं फेसबुक की स्थापना 2004 में और इसके संस्थापक मार्क जुकरबर्ग को माना जाता है। बाकी जो ये नाम लिख रहे हैं वो बहुत कम आपसे पूछे जाएंगे, रेयर है, लेकिन मार्क जुकरबर्ग आपसे ज्यादा पूछे जाएंगे। ओके, व्हाट्सएप, इसकी स्थापना साल 2009 में हो गई और इसके संस्थापक है ब्रायन एक्टन और जैन कॉम बहुत प्रसिद्ध है। 2014 में फेसबुक ने व्हाट्सएप का अधिग्रहण कर लिया था। ओके भाई, अच्छा। अगर हम देखें, ये है अगला गूगल। अब गूगल 4 सितंबर 1998 को बन गया था भाई, और लैरी पेज और सर्जे बिन इसके संस्थापक हो जाते हैं। ओके, अब देखो याहू पहले अच्छा चलता था, सर्च इंजन था याहू भी, लेकिन उसको आगे मतलब रिकॉर्ड तोड़ के उसका आगे कौन निकल गया? गूगल निकल गया। अभी भी याहू थोड़ा बहुत टक्कर दे लेता है, लेकिन उस हिसाब से नहीं। गूगल अब नेक्स्ट लेवल पर पहुंच चुका है, समझ गए। आ जाओ, गूगल तो एक जैसे सभ्यता जैसी हो गई है, जैसे मेसोपोटामिया की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, कि भाई हाँ अभी ये खत्म होगी भी नहीं होगी, इसका कोई तोड़ आएगा या नहीं आएगा, लोगों के जहन में बैठ गया है वो। ओके, बोलते हैं इंस्टाग्राम, अगला वाला देखते हैं। ये है 2010, संस्थापक केविन सिंस्ट्रॉम और ध्यान रखोगे माइक क्रिगनर। 2012 में फेसबुक ने इंस्टाग्राम को खरीद लिया। ओके भाई, ये भी फेसबुक का हो गया। लिंक्डइन, ये साल 2002 में इसकी स्थापना हुई है, लेकिन ये लॉन्च जो हुआ है वो 2003 में हुआ है और रीड हॉफमैन ने करी है। इस पे क्या है, ये व्यवसायिक तौर पर लिंक्डइन यूज किया जाता है। जैसे मान के चलो आप अपना पूरी जॉब के लिए डाटा उस पे डाल दो, ठीक है। अब जैसे कोई सर्च करने आएगा कि भाई हाँ हमें ऐसा बंदा चाहिए जिसके पास ये एक्सपीरियंस हो, हमें वो चाहिए, तो ये अपने आप उसके सजेशन में आपकी प्रोफाइल को डाल देगा, आपको पहुंचा देगा, समझ गए। तो वहां से वो आपको सजेशन देगा कि क्या आप हमारे साथ काम करना चाहेंगे, ऐसे, ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। या आप भी अपना भेज सकते हैं किसी को कि हाँ भाई मैं ऐसे ऐसे अवेलेबल हूं, कंपनियों को टैग कर सकते हैं कि हाँ आप में से मुझे कोई लेना चाहता है तो ले सकते हैं, ठीक है, ये इसके लिए है। अच्छा, अब देखते हैं क्वेश्चंस। सोशल मीडिया क्या है? ओके, आपके दिमाग में ये आता होगा बहुत बार। इंटरनेट के माध्यम से संचार और बातचीत का एक माध्यम हो जाता है, ठीक है, सही बात है, इंटरनेट के माध्यम से। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलते हैं निम्नलिखित में से कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है? ओके भाई, फेसबुक है, ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, लेकिन अमेज़न क्या है? ये आप, हालांकि अब जाके अमेज़न ऑनलाइन स्ट्रीम करने लगा है, लेकिन अगर आप देखोगे अमेज़न को ज्यादातर हम यूज करते हैं किसके लिए? ऑनलाइन शॉपिंग के लिए, ठीक है भाई। तो ऐसे आप ध्यान रखोगे अमेज़न। सोशल मीडिया उपयोगकर्ताओं को किस प्रकार की सामग्री साझा करने की अनुमति देता है? ओके, कैसी भाई? टेक्स्ट आप कुछ लिख सकते हो, है ना भाई, चित्र यानी कि आप फोटो अपलोड कर सकते हो, वीडियो भी कर सकते हो और लाइव स्ट्रीम भी जा सकते हो, है ना, इस चीज की अनुमति देता है। आ जाओ नेक्स्ट पर। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का प्राथमिक उद्देश्य आपको क्या लगता है ना उसका?
अगर हम देखें लोगों को जोड़ना और संचार को बढ़ावा देना। ठीक है भाई, अब देखो जब आप कुछ नई चीज या नए ऑप्शन पढ़ रहे होते, अब यहां पर देखो अकबर बाबर तो नहीं लिखे हुए है ना, ऑप्शन अलग अलग है, तो आप सिर्फ फोकस करो आंसर पर, बाकी 3 ऑप्शन पे मत ध्यान दो, क्योंकि आप जब नई चीज पढ़ रहे होते हैं तो नई चीज पे आपका फोकस डायरेक्ट होना चाहिए ताकि ये आपके याद हो जाए, उसके बाद ऑप्शन बाकी आप कंपेयर करके देख लेना। ठीक है, तो फोकस सिर्फ इस पे रखो अभी ताकि तुम्हारे याद हो जाए अच्छे से, है ना। लोगों को जोड़ना और संचार को बढ़ावा देना। आ जाओ नेक्स्ट पर। सोशल मीडिया भौगोलिक सीमाओं को कैसे पार करता है ना भाई। जैसे भाई कोई बंदा यूपी में बैठा हुआ है, वीडियो देख रहा है महाराष्ट्र की, महाराष्ट्र में अगर अलग आपको कल्चर देखने को मिलेगा, तमिलनाडु का अलग मिलेगा आपको, और बैठे बैठे तुम घर पे देख रहे हो कि भाई वहां पे कैसी बोली है, वहां पे क्या चल रहा है, वहां की चीजें क्या है, तो आप बोलोगे विभिन्न स्थानों का उपयोगकर्ताओं को वर्चुअल रूप से जुड़ने और बातचीत करने में सक्षम बनाकर, है ना भाई, ये बात है ना, ऐसे पार कर देता है। जैसे एग्जांपल के लिए आप तमिलनाडु में कोई घूम रहा है, उससे आप वीडियो कॉल कर रहे हो, कोई यूपी में बैठा है ना, कोई हिमाचल प्रदेश से केरला में वीडियो कॉल पे बात कर रहा है, तो क्या है, विभिन्न स्थानों के उपयोगकर्ताओं को वर्चुअल रूप ये होता है, वर्चुअल मींस आभासी, ऐसा आभास होना कि ये बंदा हमारे सामने ही खड़ा है बिल्कुल, लेकिन वो है वीडियो चैट पे, है ना, ध्यान रखोगे, तो ऐसे आपको ध्यान रखना है। और बातचीत करने में सक्षम बनाकर। सोशल मीडिया किस प्रकार के परिवर्तन का उत्प्रेरक बन गया है, किस प्रकार का, वो बन गया है सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन। बिहार का कल्चर जान गए हरियाणा के लोग, हरियाणा का कल्चर जान गए बिहार के लोग, वेस्ट बंगाल का कल्चर जान गए मध्य प्रदेश के लोग, मध्य प्रदेश का कल्चर जान गए वेस्ट बंगाल के लोग। ठीक है भाई, तो ये क्या है, सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन है। बहुत अच्छी बात है। आ जाओ नेक्स्ट पर। व्यवसाय और संगठन सोशल मीडिया का उपयोग कैसे करते हैं। देखो आज के टाइम पे किसी भी बड़ी कंपनी को ले लो आप, अगर उसका आज ऑनलाइन प्लेटफॉर्म नहीं है ना, तो वो कंपनी आपको लगेगा कि डूब रही है, समझ गए। अगर उसका ऑनलाइन प्लेटफॉर्म नहीं है तो आपको ऑनलाइन उतरना पड़ेगा मार्केट में, अपने, है ना, प्लेटफॉर्म बनाने पड़ेंगे, उसको प्रमोशन करना पड़ेगा, आपको आगे रहना पड़ेगा। वरना आज आप बहुत सारे ऐसे ब्रांड देख सकते हो जो पहले, जब तक सोशल मीडिया का जमाना नहीं था उससे पहले बहुत हिट थे, वो आज वो डूबे पड़े हैं। तो व्यवसाय और संगठन सोशल मीडिया का उपयोग कैसे करते हैं, क्या वजह है, वो हो जाएगा अपने लक्षित दर्शकों, मार्केटिंग और ग्राहक सेवा से जुड़ने के लिए करते हैं। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, सी वाले बच्चे, बिल्कुल ठीक है। सोशल मीडिया से जुड़ी एक चुनौती क्या है ना भाई, अगर किसी चीज में अच्छाई है तो बुराई भी है, अब उसको थामो। अब देखते हैं, वैश्विक स्तर पर इंटरनेट कनेक्शन की कमी, या फिर गोपनीय सुरक्षा में वृद्धि, या फिर साइबर बुलिंग और गलत सूचना। यस, साइबर बुलिंग और गलत सूचना, ये बड़ी चुनौती है। कोई भी फॉल्स इंफॉर्मेशन फैला देता है और किसी भी आधार पर किसी की भी भावनाएं आहत हो जाती है और फिर परेशानी हो जाती है, दंगे जैसे हालात हो जाते हैं, है ना। तो साइबर बुलिंग क्या है, जैसे मान के चलो आप किसी के साथ चैट कर रहे हैं और चैट करते हुए आपने उसकी चैट का स्क्रीनशॉट ले लिया और उसका स्क्रीनशॉट लेके किसी तीसरे पर्सन को भेज दिया, है ना। अब किसी तीसरे पर्सन के पास जब गया तो भुनभुना गया, वो चिढ़ गया। अब जो बीच वाला आदमी है उसने बता दी कि हाँ भाई मैंने तेरी आगे जो है स्क्रीनशॉट भेज दिया है, अब अगर तू उसे से डिलीट करवाना चाहता है या समझौता करवाना चाहता है तो इतने पैसे दे दे, हो जाएगा, मामला सेट हो जाएगा। एक तरीके से जो पहले चैट कर रहा था, जिसका स्क्रीनशॉट लिया गया था, वो तो प्रेशर में आ गया ना, वो तो दिमाग से परेशान हो गया ना कि मेरी तो इसने लीक कर दी भाई बातें सारी आगे, है ना। तो ये मेन चीज है। तो हमें किसी के साथ चैट भी करनी है तो सोच समझ के करनी है। तो कौन सा, साइबर बुलिंग और गलत सूचना इज द राइट आंसर। ओके, आ जाओ भाई नेक्स्ट पर। बोलता है पेशेवर नेटवर्किंग और नौकरी की तलाश के लिए कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म सबसे उपयुक्त है। पेशेवर, ठीक है भाई, तो हमारा कौन सा हो जाएगा, लिंक्डइन है। 2002 में बन गया और 2003 में लॉन्च हो गया था। सोशल मीडिया ने राजनीति और चुनावों को कैसे प्रभावित किया है, कैसे किया है, इसने गलत सूचना और फर्जी खबरों के प्रसार को आसान बनाया है ना भाई, ध्यान रखोगे, ऐसे राजनीति को प्रभावित किया है, समझ गए। अब मान के चलो भाई किसी गवर्नमेंट ने यह बोल दिया कि हमने अपने राज्यों में 4 करोड़ नौकरी दे दी, बोल दिया, वीडियो गई घर घर तक गई, जिसने देखी देख ली अपनी। अब दिया तो है नहीं असल में, लेकिन लोगों के
दिमाग में ये पहुंच गई कि हाँ यार, शायद मैं ही रह गया, बाकी 4 करोड़ तो चले गए, सिलेक्ट हो गए, है ना। तो दिमाग में ऐसे आई, अब कुछ उसको सच मान लेंगे, कुछ उसको गलत मान लेंगे। ठीक है भाई, ऐसे आपने ध्यान रखना है। सोशल मीडिया के संदर्भ में वायरल का क्या मतलब है? वायरल, ठीक है, इसका क्या मतलब है? अब इसका मतलब है एक ऐसी सामग्री जो इंटरनेट पर तेजी से व्यापक रूप से फैलती है, वो है वायरल। जैसे मान के चलो कि भाई हमारी कोई एक बड़ी वीडियो थी, बड़ी वीडियो में से एक छोटी सी क्लिप 20-30 सेकंड की कुछ काट के जो अच्छी लगी, या उसमें कुछ नकारात्मक चीजें हैं या फिर सकारात्मक चीजें हैं, वो काटी और वो प्लेटफॉर्म पे डाल दी और वो उड़ गई। ठीक है भाई, लोगों के पास तक पहुंच गई, वो इतनी प्रभावित थी 20-30 सेकंड की वीडियो के लोगों के दिमाग में फैल गई। तो अब वो क्या है? वायरल है। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा, इसको हम वायरल बोलते हैं। बोलता है व्यक्तिगत सोशल मीडिया पर, है ना, व्यक्ति सोशल मीडिया पर ऑनलाइन समुदाय में सकारात्मक योगदान कैसे दे सकते हैं? आप पॉजिटिवनेस कैसे फैला सकते हैं बताओ? तो आप मूल्यवान और रचनात्मक सामग्री साझा करके बना सकते हैं, इससे बढ़िया कुछ है ना। क्योंकि आपको पता है हमारे इंडिया के अंदर दूसरे के घरों में झांकना बहुत पसंद है, तभी हमारे देश में बिग बॉस जैसे शो भी चल रहे हैं, समझिए। तो हमें दूसरों की, अगर हमारे घर में लड़ाई बज रही है और दूसरे साइड में लड़ाई बज रही है, तो हम अपनी छोड़ के दूसरे देखने लग जाएंगे, है ना। तो हम दूसरे की लाइफ में बहुत इंटरेस्ट लेते हैं। अच्छा, दूसरा आगे निकला या नहीं निकला, अगर निकल भी नहीं गया तो अरे ये तो बेईमानी से निकल गया, समझ गए। मेहनत को हम उसको क्रेडिट नहीं देते, हम ये ढूंढते हैं कि कुछ उसका नेगेटिव मिल जाए जिससे हमें मजा आ जाए, है ना। इस सब चीज से हमें आगे निकलना पड़ेगा, इस सब चीज को छोड़ना पड़ेगा पीछे। इसी सब चीज की पीछे वजह से हमारा देश पीछे है, समझिए, उसको आगे बढ़ना पड़ेगा। तो हमारा देश की में ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि दूसरे की लाइफ को देखो, फिर देखते देखते उसमें बुराई निकालो, फिर रोटी खाओ, 4 रोटी एक्स्ट्रा खाएंगे, मजा आएगा। ऐसा नहीं करना है, समझ गए। आ जाओ नेक्स्ट पर। व्यवसाय व्यवसाय ब्रांड प्रचार और जागरूकता के लिए सोशल मीडिया का लाभ कैसे उठा सकते हैं? जो भी ब्रांड है, जो भी बड़े बिजनेसेस है, वो सोशल मीडिया का कैसे उपयोग कर सकते हैं? अपने दर्शकों के साथ लगातार जुड़कर और प्रासंगिक सामग्री साझा करके, ठीक है भाई, जो उनको लुभाए ऐसी वीडियो डालना, जो उनको अच्छी लगे ऐसी वीडियो डालना, है ना भाई। अपने दर्शकों के साथ लगातार जुड़कर, समझ गए भाई। अब एक बात बताओ, जैसे मान के चलो किसी कंपनी का ऑनलाइन कोई भी नहीं है प्लेटफॉर्म, वो बस ऑफलाइन है। अब उसके प्रोडक्ट में कमी निकल गई, अब अपनी शिकायत को लेके आप वापस वहीं जाओगे क्या जहां कंपनी थी या जहां शोरूम था? अगर उसका ऑनलाइन सिस्टम है तो आप ऑनलाइन शिकायत डाल सकते हो। उधर से अगर तुरंत रिप्लाई आ गया तो वो जो कस्टमर था वो तुरंत सेटिस्फाई हो जाएगा कि हाँ भाई, उसने मेरे को रिप्लाई करके दे दिया, बता दिया कि क्या वजह थी। अगर नहीं आया तो कस्टमर परेशान हो जाएगा और कस्टमर दोबारा उसके प्रोडक्ट लेने नहीं जाएगा, समझ गए। तो अगर आपका बिजनेस ऑनलाइन है, आपको पल पल एक्टिव रहना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि क्या अगले वाले की डिमांड है, उस हिसाब से हमें आगे बात करनी पड़ेगी, आगे चीजें देनी पड़ेंगी, समझ गए। ऐसे आपको ध्यान रखना है। आ जाओ नेक्स्ट पर। अच्छा, एक बात बताओ, एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताऊं, जैसे आपके जहां के आप लोकल शहर कस्बे गांव के रहने वाले हैं, वहां पे कोई समोसा बेचता है, बहुत अच्छा बेचता है। अब आप क्या है, आपका जो गांव में या कस्बे में जो समोसा बेच रहा है उसका तोड़ नहीं है, आपको उसका स्वाद पता है। आप किसी भी बड़े शहर गए, आप क्या बोलोगे? अरे नहीं यार, वो जो वहां जाके पप्पू के समोसे हैं वही सबसे बढ़िया है, ये नहीं खाएंगे, वहीं चल के खाएंगे। तो आप वेट करके वहां तक खिंच के जाते हो, आप वेट करके जा रहे हो वहां तक कि कैसे यार मैं पहुंच जाऊं, समझ गए, और वहीं खाऊंगा। तो आप देख रहे हो ना, वो प्रोडक्ट में उसकी इतनी जान है कि आपको खींच रहा है वो, समझ गए। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलते हैं सोशल मीडिया के संदर्भ में प्रभावक, प्रभावक का क्या है ना, प्रभावक का मतलब क्या है, इन्फ्लुएंस का मतलब क्या है? तो भाई देखते हैं। एक ऐसा व्यक्ति जिसके फॉलोअर्स की संख्या अच्छी हो और अपने उपभोक्ताओं की पसंद को प्रभावित कर सके, उसको बोलते हैं इन्फ्लुएंसर, या फिर आप बोलोगे प्रभावक। मान के चलो भाई, जिसकी बात लोग मानते हो, जिसकी सुनते हो, समझ गए, ऐसा व्यक्ति। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये। तो कोई भी उसी से अपना प्रमोशन करवाएगा, बोलेगा कि भाई इसकी लोग मानते हैं, इसकी बात में दम है, तो हम अपना प्रमोशन इस व्यक्ति से करवाएंगे, समझ गए भाई। हम अपने प्रोडक्ट का प्रमोशन इस व्यक्ति से करवाएंगे ताकि लोग इसकी बात माने, राइट है ना। आ जाओ भाई नेक्स्ट पर।
आपातकालीन अलर्ट और महत्वपूर्ण जानकारी प्रसारित करने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का उपयोग कैसे किया जा सकता है? कैसे किया जा सकता है? सरकारी एजेंसी और संगठन को आधिकारिक अपडेट पोस्ट करने की अनुमति देकर। सही बात है, जो गवर्नमेंट एजेंसीज हैं वो पोस्ट डालें और बताएं कि जी वहां पे ऐसे ऐसे अलर्ट है 24 आवर्स के लिए, ताकि लोगों तक वो बात पहुंच जाए। लोकल, जैसे मान के चलो आप किसी जिले के रहने वाले हैं, वहां के जिला अधिकारी पोस्ट डाले, है ना, जिले की वेबसाइट पर, या फिर वेबसाइट के अलावा किसी ऐप पर उनका कोई बन रहा होगा संगठन, वहां से डाले, है ना। जैसे हम कह सकते हैं कि भाई हाथरस पुलिस, सोनीपत पुलिस, उनके होते हैं ना हैंडल अपने हर एक वेबसाइट पर, तो वो डाले, बताएं अपने लोगों का कि भैया 24 घंटे अलर्ट है इस जोन में, या कुछ भी हो सकती है प्रॉब्लम, आप थोड़ा अलर्ट रहना, हम तुम्हारे साथ है। राइट, आ जाओ नेक्स्ट पर। उपयोगकर्ता सोशल मीडिया पर अपनी गोपनीयता और सुरक्षा कैसे सुरक्षित रख सकते हैं? अब ये आपके हाथ में है, अपनी गोपनीयता कैसे सुरक्षित रखोगे। वे क्या साझा करते हैं और किससे जुड़ते हैं, इस बारे में सतर्क रहकर। अब मान के चलो आपने अपने दोस्त को कुछ भी भेज दिया जी, है ना, जो आपको नहीं भेजना चाहिए था, अब दोस्त के पास वो चीज चली गई, अब आप परेशान हो गए, यार ये तो गड़बड़ हो गई, हमने तो डिलीट भी नहीं, और दोस्त ने उसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो गड़बड़ हो गई, है ना। तो वे क्या साझा करते हैं और किससे जुड़ते हैं, मेन चीज ये है। कोई फेक आईडी भी हो सकती है। अब बहुत सारे लड़के हैं, उधर से कोई सोना बाबू बोल रही होती है, समझ गए, वो लड़की के नाम से आ जाता है कोई आईडी बना के, और बहुत सारे लड़के सोचते हैं हाँ ये लड़की ही है, उधर से लड़का मजे ले रहा होता है, समझ गए। तो इस सब में क्या है, बहुत ज्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग है, थोड़ा उसको समझेंगे हम। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी। बोलते हैं निम्नलिखित में से कौन सा सोशल मीडिया शिष्टाचार का एक उदाहरण है? शिष्टाचार आपको कौन सा लगता है इसमें से एक? क्या आपको लगता है सम्मानजनक और विनम्र संचार में संलग्न होना, है ना भाई, ये लगता है आपको? या फिर आप लोग लगता है फॉलोअर्स के सीधे संदेश और टिप्पणियों को अनदेखा करना, ये कैसे हो जाएगा? सम्मानजनक और विनम्र संचार में संलग्न होना इज द राइट आंसर, यही है शिष्टाचार, समझ गए, ध्यान रखोगे तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी। बोलते हैं व्यवसाय ग्राहक सेवा के लिए सोशल मीडिया का उपयोग कैसे कर सकते हैं? व्यवसाय, कोई भी बिजनेसेस है, वो ग्राहक सेवा के लिए सोशल मीडिया का उपयोग कैसे कर सकते हैं? कैसे कर सकते हैं? पूछताछ का सक्रिय रूप से जवाब देकर, जैसे भी उन्होंने, ग्राहकों ने कोई चीज पूछी है, एकदम तुरंत क्विकली रिप्लाई, हाँ सर हम बिल्कुल अवेलेबल है आपके लिए, हम आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे, समझ गए। और समस्याओं का तुरंत समाधान करके। अगर ऑनलाइन में भी लेट लतीफी हुई तो यानी कि अगले वाले व्यक्ति को आपकी ऑफलाइन में तो इंटरेस्ट था ही नहीं, ऑनलाइन में भी नहीं होगा, समझ गए। आ जाओ नेक्स्ट पर। फोटो और लघु वीडियो जैसी विजुअल सामग्री साझा करने के लिए कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है? फोटो आपने डाल दिया, लघु वीडियो यानी कि थोड़ी छोटी वीडियो डालने के लिए इंस्टाग्राम है ना, ठीक है भाई, कौन सा हो जाएगा? इंस्टाग्राम। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अपने एक्सप्लोर पेज के लिए जाना जाता है, जहां उपयोगकर्ता उन खातों की सामग्री खोज सकते हैं जिन्हें वे फॉलो नहीं करते हैं, ठीक है भाई। तो हमारा राइट आंसर इंस्टाग्राम ही जाना जाता है ना भाई। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलते हैं सोशल मीडिया उपयोगकर्ता शैक्षिक उद्देश्यों के लिए एक उपकरण के रूप में कैसे किया जा सकता है, जरा बताओ, है ना भाई। वो कौन सा हो जाएगा? क्या हम यहां पर सी लगा सकते हैं? तुम्हें साफ दिख रहा है। सूचनात्मक और शैक्षिक सामग्री, लेख और वीडियो साझा करके सोशल मीडिया का उपयोग शैक्षिक उद्देश्य से, जैसे मैं आपको वीडियो बना के दे रहा हूं पढ़ाई के उद्देश्य से, है ना, उसके लिए एक उपकरण के रूप में कैसे यूज किया जा सकता है उसको? सूचनात्मक, शैक्षिक सामग्री, लेख और वीडियो साझा करके, समझ गए। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलते हैं सोशल मीडिया एल्गोरिदम क्या है? क्या है कि भाई देखो, किसी की वीडियो तो एकदम उठ जाती है और किसी की वीडियो उठने में हौले हौले। जैसे आप मान के चलो नया काम करने के लिए आए, ठीक है भाई, मीडिया पे, चाहे इंस्टाग्राम पे आए, आप यूट्यूब पे आए, तो आप करने आए, आप वीडियोस डाल रहे हैं। जब आप वीडियोस डाल रहे हैं तो आपने लगातार 6 महीने तक वीडियो डाली, वीडियो नहीं उठ पा रही है ना, और किसी ने एकदम कुछ भी कंटेंट डाला, एकदम से उठ गया, उसको बोलते हैं एल्गोरिदम कैसे काम करता है, समझ गए भाई। एल्गोरिदम जो लोगों की चाह है उस हिसाब से डालना, जो लोग जिसको सर्च कर रहे हैं हमारे देश में या बाहर देश में, उस हिसाब से डालना, समझ गए। तो हमारा कौन सा हो जाएगा? प्लेटफॉर्म द्वारा सामग्री की दृश्यता निर्धारित करने के लिए, है ना भाई, उपयोग किए जाने वाला एक गणितीय सूत्र है एल्गोरिदम, उसी के हिसाब से
आपकी वीडियो आगे चलेगी। समझ गए? ये ध्यान रखना। देखो मैं आपको एक चीज बताता हूं, जैसे एग्जाम्पल के लिए मोदी जी का एग्जाम्पल देता हूं। मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बने, ठीक है, क्या वो प्राइम मिनिस्टर बनने से पहले कभी वो सबके अगेंस्ट जाकर काम करते होंगे? नहीं ना। सबके साथ जुड़ के काम करते होंगे, हाँ जी ठीक है, अच्छे से तालमेल बढ़िया बात करके, बिल्कुल ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा सबके सामने झुक के ऐसे, नो, सबके सामने विनम्रता के साथ, तमीज के साथ बात करते होंगे। राइट बात। सब लोग उनके साथ जुड़ते गए, फिर सभी के समर्थन से वो क्या बने, सभी ध्यान रखोगे, समर्थन से प्रधानमंत्री बने। ठीक है, अब मान के चलो अगर मोदी जी आज पद पर बन गए हैं, जब पहुंच गए हैं, अगर वो आज फिर से चौड़ दिखाने लग जाए, तो उन्हीं के जो मेंबर्स है वो बोलेंगे भाई इसको हटा के दूसरे को बनाओ। सीधी सी बात है। यानी कि आप उस एरिया के उन लोगों के अगेंस्ट जाके काम कर रहे हो। तो ऐसे ही आपका इंस्टाग्राम और यूट्यूब है, जब तुम अगेंस्ट जाके उसके कुछ ऐसा कंटेंट डालने की कोशिश करते हो, ये सोचते हो कि भाई मैं कुछ अलग डालूंगा, देखो आपको शुरू में कुछ रिलेवेंट डालना पड़ेगा, यानी कि सबके जैसा, जिधर एल्गोरिदम कहता है, जो चीजें ज्यादा वायरल होती है, जो ज्यादा चलती हैं, उस हिसाब से काम करना पड़ेगा शुरू में। जैसे आपकी वो वीडियोस उठने लगी, फिर आप कुछ रचनात्मक चीज लेकर आओ, फिर आप नई चीज लेकर आओ, आप चलोगे। समझ गए? ये दिमाग में रखना है ना। तो पहले शुरू में तो आपको हिसाब से चलना पड़ेगा, है ना। व्यक्तिगत सोशल मीडिया अकाउंट और व्यावसायिक सोशल मीडिया अकाउंट के बीच मुख्य अंतर क्या है? अब जरा बोलते हैं, व्यावसायिक अकाउंट विज्ञापन चला सकते हैं और, है ना, एनालिटिक्स एक्सेस कर सकते हैं। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी इज द राइट आंसर। ओके भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलते हैं सोशल मीडिया मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण को कैसे प्रभावित करता है ना भाई, ये तो मेन चीज है ना भाई। अगर हम देखें, अस्वास्थ्यकर तुलनाओं और साइबर बुलिंग को बढ़ावा देकर, सही बात है। देखो क्या हुआ, आप अभी तो कोई सी वीडियो देख रहे थे हंसी की, एकदम आ जाएगी कोई दुख की, फिर आ जाएगी अगले, है ना, वैसे काश ये होता तो ऐसे होता, ये होता, फिर अगली शायरी की आ गई। अब तुम्हारा दिमाग सेकंडों में मूड बना रहा है, ऐसे 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 ऐसे, तुम सोच पता नहीं है, तो दिमाग परेशान हो जाएगा। समझ गए? तो ये क्या है, अस्वास्थ्यकर तुलनाओं और साइबर बुलिंग को बढ़ावा देकर। समझ गए? तो ऐसे आपने ध्यान रखना है। ज्यादातर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लाइक बटन का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है? ये जो लाइक का होता है, ये किस लिए होता है? किसी पोस्ट को स्वीकार करना कि हाँ भाई आपने अच्छा बनाया, ठीक है भाई, और उसकी स्वीकृति दिखाने के लिए। हमारा राइट आंसर है सी। ओके भाई, ऐसे आप ध्यान रखोगे। ये थी तुम्हारी चीजें, ये था आपका सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़ी हुई चीजें। उम्मीद है आपके बहुत सारी चीजें कवर हुई होंगी इस वाले सेशन में। ओके, आप समझे होंगे कि भाई हाँ क्या है क्या नहीं है। ओके, यहां पर हमारी ये 3 बजे आपकी क्लास आती है यूपीएसआई की, और 5 बजे आती है यूपी पुलिस कांस्टेबल की, और 5 बजे यूपी पुलिस कांस्टेबल वाली लाइव चलती है, और 9 बजे दिल्ली पुलिस वाली भी लाइव चलती है, और 10 बजे आपकी रेलवे ग्रुप डी की। ओके, थैंक यू, टाटा, बाय बाय। कोई और बात हो कमेंट सेक्शन में बताना। तब